हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे प्री हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? तो वो मिला था मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो वो था आग्र शिव का। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मृतकों का टीला के नाम से। सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्ण सर्वाधिक हुआ? तो वो था बैल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? वो है लोथल। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? वो था हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? वो है हड़प्पा की संस्कृति में। मांडा किस नदी पर स्थित था? तो वो था चिनाब पर। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो वो था तांबे का। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई थी? तो वो हुई थी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो था लौह से। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन कहाँ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है इतिहास। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो वो हुआ था पुरापाषाण युग में। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपण किस नदी पर स्थित था? तो वो था सतलज नदी पर। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंध का पता किस स्थान से चलता है? तो वो है धोलावीरा से। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग करते थे? वो है लाल रंग का। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? ये थी आर्द्र ऐतिहासिक युग में। सिंधु सब घाटी का सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन कौन हैं? तो वो है दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो वो थी जौ एवं गेहूं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? वो है सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? तो वो थे सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो वो थे मातृशक्ति। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? तो वो बनी थी सेलखड़ी से। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो वो सिंध, जो कि पाकिस्तान में है। पुरापाषाण युग में मानव की आजीविका का मुख्य आधार क्या था? तो वो था शिकार करना। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो वो है नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो वो मिले थे सुरकोटदा में। सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था व्यापार। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ये है कांस्य युग की। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने हुए थे? तो वो थे ईंटों से। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? वो है कपास। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो वो की थी दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल, जो कि गुजरात में है। सिंधु की घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा है राजस्थान में।
हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो वो थी उचित समतावादी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है रोम, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो वो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें वो उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दल थे, उसमें वो बट गई थी। फिफ्थ है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो वो होगा ब्राजील में। इट मीन्स हो गया। और वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप है वो कहाँ आयोजित हुआ? वो हुआ था रूस में। और वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ हुए थे, वो हुए थे ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में है। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? वो हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गणेश वासुदेव मांगवलकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो वो है अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो वो बसा हुआ है मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो वो जोड़ती है भूमध्य और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ये जोड़ती है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो वो है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो वो है उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो वो है जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री, जो कि इस टाइम है हमारे नरेंद्र मोदी जी। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो वो थे अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो वो है 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो ये सबको पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो कि है राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो उसको बोलते हैं स्टेपेज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो होती है फीमर, जो कि हमारी जांघ की हड्डी कहलाती है। मानव शरीर में टोटल कितनी पेशियां होती हैं? तो जो टोटल पेशियां हैं वो है 639। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो वो होता है 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जस्तीकरण या ग्लेवनीकरण, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो वो है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो वो है डिगबोई, जो कि असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया था फ्रेंड्स? तो वो किया गया था सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है दूध से। तो फ्रेंड्स, इसमें जो बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में जो आपके जीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हर तरह से आ सकते हैं। आपके हिस्ट्री से आएंगे, जीके तो हो गई, हिस्ट्री होगी, आपके करंट अफेयर्स होंगे, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, जूलॉजी होगी, हर तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले हम वो सारे सब्जेक्ट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लें। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो वो है फेरी क्वीन।
भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो वो की गई थी चीनी आक्रमण के समय, जो कि 26 अक्टूबर 1962 का टाइम था। भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो थे मोहम्मद बिन कासिम। 1712 ईस्वी में आए थे। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो वो था मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो वो है सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? तो वो की थी फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो वो है आयरन, क्रोमियम और निकेल की। कांस्य किसकी मिश्र धातु होती है? तो वो होती है कॉपर तथा टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो वो किया था 1893 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, जो कि अमृतसर में है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो वो होता है 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो उस टाइम लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, भारत में जो फर्स्ट टाइम बनाया गया कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो वो है ऋग्वेद। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो वो होती है छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर मेडल ने किया था। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो वो है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो वो की थी लैंड स्टेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो वो है बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो वो है स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया गया था? तो वो किया गया था डायनेमो को। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है रैम, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो वो मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो वो है एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो वो है शुक्र। सांध्य तारा, इसको हम सांझ तारा भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो लगभग 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूमती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो वो बनता है जिप्सम से। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो वो लेती हैं गलफड़ों से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है अपकेंद्रीय बल से। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो वो किया गया था तांबा का। वॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो करता है पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो वो पाले जाते हैं सहतूत की पत्तियों पर। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है वो प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, नजदीक ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, या फिर वो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सर्किल है या फिर एक चक्र घूमता है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। कहने को ये क्वेश्चंस ये बहुत इजी हमें लगते हैं कि बहुत इजी है, बहुत छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम स्किप कर देते हैं पढ़ते टाइम, कि बहुत इजी है हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन जो उस टाइम इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें इन क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो बनता है वो है रेटिना में। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो वो होता है विकिरण। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया है? तो वो लगाया था वॉटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो वो मापी जाती है डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो वो है 332 मीटर प्रति सेकंड की। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वो है शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो वो है हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो वो होती है 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो वो है हेले पुच्छल तारा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो वो है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो वो लेता है 500 सेकेंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण में किया था, जो कि राजस्थान में है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? वो कहलाते हैं हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो वो है रेडान। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो पाया जाता है थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है सबसे बड़ी, वो हो जाती है हमारी थायराइड है। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन जो है वो है रिलेटेड है कॉटन प्रोडक्शन से। ठीक है। नेक्स्ट है सिल्वर रिवोल्यूशन। देखिए, फाइबर की बात होगी तो वो कॉटन से रिलेटेड है, और अगर सिल्वर रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो एग से रिलेटेड है। ठीक है। राउंड रिवोल्यूशन। ठीक है। राउंड रिवोल्यूशन जो है यानी गोला हम इसे बोल सकते हैं, वो उसकी क्रांति आई थी, उसको बोलते हैं पोटैटो प्रोडक्शन। वो आलू के खेती के लिए था। रेड रिवोल्यूशन यानी लाल क्रांति। लाल क्रांति जो थी वो थी टमाटो और मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, टमाटर या मांस से। पिंक रिवोल्यूशन, पिंक क्रांति जो थी वो थी ओनियन, प्रॉन, ड्रग्स एंड पैरास्यूटिकल्स से रिलेटेड थी। नेक्स्ट है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। हरित क्रांति हमारे रिलेटेड थी एग्रीकल्चर यानी कृषि के प्रोडक्शन से। नेक्स्ट है ग्रे रिवोल्यूशन यानी ग्रे क्रांति जो थी वो थी हाउसिंग, फर्टिलाइजर और वूल डेवलपमेंट से रिलेटेड। गोल्डन रिवोल्यूशन आया था, यानी गोल्डन को हम क्या बोलेंगे, सोने क्रांति। वो आई थी हमारी ओवरऑल हॉर्टिकल्चर, हनी और फ्रूट प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन हमारा आया था जूट प्रोडक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा गोल्डन रिवोल्यूशन एंड गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन से। ठीक है। ब्राउन रिवोल्यूशन जो था वो आया था लेदर, कोको, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक रिवोल्यूशन। ब्लैक रिवोल्यूशन आया था पेट्रोलियम के लिए। देखिए, आपने जब भी पेट्रोलियम देखा हो तो पेट्रोलियम का कलर कैसा होता है, बहुत डार्क ब्लू, थोड़ा ब्लैक लिए हुए। तो वो जो ब्लैक क्रांति यानी जो काली क्रांति थी वो आई थी पेट्रोलियम पर। नेक्स्ट है ब्लू यानी नील क्रांति। नील क्रांति आई थी हमारी फिश प्रोडक्शन यानी मत्स्य की क्रांति प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है व्हाइट रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन आया था डेयरी और मिल्क प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है येलो रिवोल्यूशन। येलो रिवोल्यूशन आया था ऑयल सीड के लिए। ठीक है, ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके फादर। तो ग्रीन रिवोल्यूशन, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत पूछा जाता है। ग्रीन रिवोल्यूशन अगर हम इंडिया की बात करें तो ग्रीन रिवोल्यूशन के जो फादर हैं वो हैं MS स्वामीनाथन, और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें ग्रीन रिवोल्यूशन की तो वो है नॉर्मन बोरलॉन्ग। ठीक है। अगर हम व्हाइट रिवोल्यूशन के फादर की बात करें तो वो है डॉक्टर वेंगेस कुरियन। तो ये तीन है जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इनको रिवीजन करना है, आपके क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, और हम और वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।